जिब्राल्टर बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियान वाक़ है। यहाँ बरतानिया का कब्ज़ा है और कानून भी यहाँ बरतानिया का ही चलता है, लेकिन ये बरतानिया से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, जबकि स्पेन के साथ होने की वजह से यहाँ का टाइम जोन स्पेन के साथ ही है। अगर तारीख की बात की जाए तो यहाँ की एक गोरहम नामी गार से इंसानी ज़िंदगी के 50,000 साल पुराने शवाहद भी मिले हैं, जिन्हें नेंडरथल कहा जाता था। उनके बाद भी जज़ायर की गारें मुसलसल इस्तेमाल में रहीं, जिनमें 40,000 साल पुरानी जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इसके बाद करूने वस्ता में ये रोमन सल्तनत वेंडल से होता हुआ 414 ईस्वी में हस्पानिया सल्तनत का मरकज़ बन गया और 710 ईस्वी में तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज ने यहाँ का कंट्रोल हासिल कर लिया। तारक बिन ज़ियाद के नाम से ही यहाँ एक पहाड़ का नाम जबल तारक रखा गया, जो बदलते बदलते जिब्राल्टर हो गया। इसके बाद 11वीं सदी में मुसलमानों की एक जमात मोहद्दीन की हुकूमत शुरू हुई और उनके एक बादशाह अब्दुल मोमिन बिन अली ने जिब्राल्टर की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। उनके दौर का बनाया गया टावर ऑफ होमेज आज भी मौजूद है। मुसलमानों की आपसी लड़ाइयाँ और खाना जंगी की वजह से 1462 में स्पेन के ईसाइयों ने यहाँ कब्जा कर लिया। 17वीं सदी के आगाज में बरतानिया पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनियां कायम कर रहा था, तब इसने जिब्राल्टर पर भी कब्जा कर लिया था। हमलों के बावजूद स्पेन इसे दोबारा फतह न कर सका। आखिर बाद में रेफरेंडम भी करवाया गया, जो बरतानिया के हक में रहा। अब नहर स्वेज की तामीर के बाद जिब्राल्टर की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत बढ़ गई है। जिब्राल्टर 3 अतराफ से पानियों से घिरा हुआ है। यही वो मकाम है जहाँ तारक बिन ज़ियाद उतरा था। यहाँ इसने एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई थी, लेकिन वो मस्जिद अब ख़त्म हो चुकी है। अब सऊदी अरब ने यहाँ सफ़ेद रंग की एक मस्जिद बनाई है। यहाँ एक एयरपोर्ट भी है, जिसका रनवे आधा समुंदर में मिट्टी डालकर बनाया गया है और ये रनवे एक रोड के ऊपर से गुजरता है। जब जहाज़ आता है तो ट्रैफिक रोक दी जाती है। दुनिया के 70% जहाज बहराए ओकियानूस से आते हैं और आबनाए जिब्राल्टर से गुजरकर बहराए रूम में जाते हैं और वहां से इसी रास्ते वापस आते हैं। दूर से देखने में जिब्राल्टर का पहाड़ एक बहरी जहाज की तरह दिखाई देता है। यहाँ का निस्फ से ज्यादा हिस्सा मसनूई तरीके से बनाया गया है। ज्यादातर दफातर इसी मसनूई रकबे पर हैं। जिब्राल्टर के पहाड़ों के अंदर 50 किलोमीटर तक की टनल खोदी गई है, जो दिफाई लिहाज से काफ़ी अहमियत रखती है। कहा जाता है कि ये टनल न्यूक्लियर हमलों से बचाव का एक जरिया भी है। जिब्राल्टर का कुल रकबा 6 किलोमीटर है। तकरीबन 1 घंटे में सारा जिब्राल्टर घूमा जा सकता है। यहाँ बरतानिया का कब्जा होने की वजह से करेंसी भी बरतानिया की ही चलती है। लोग बरतानिया की करेंसी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की तैयार करदा करेंसी बरतानिया में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। यहाँ की सैर के लिए बरतानिया का वीज़ा चाहिए होता है। यहाँ की कुल आबादी 32,000 है, जिनमें 7% मुसलमान और 3% यहूदी हैं और रोज़ाना 18,000 सियाह यहाँ आते हैं। बावजूद इसके यहाँ का अपना सियासी निज़ाम और पार्लियामेंट है, लेकिन दिफाई निज़ाम और खारजा अमूर लंदन से ही चलाए जाते हैं।